हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है बीएड कोर्स 105 एडवांस्ड पेडागोगी एंड एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। इस कोर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है फिलिप जैक्सन मॉडल, जो एवरी ईयर एग्जाम में पूछा जाता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको लिखना होता है। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको आंसर कैसे लिखना है ये पूरा गाइडेंस मैंने इस वीडियो में दिया है। सो लास्ट तक जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है। एक्सप्लेन 3 phases ऑफ फिलिप जैक्सन मॉडल। हाउ विल यू यूज दिस मॉडल व्हाइल टीचिंग इन द स्कूल? Illustrate your answer by selecting suitable topic of your teaching subject. So 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन डिवाइड है, बट लिखना है आपको 2 पार्ट्स में। पहले फिलिप जैक्सन मॉडल को पूरा एक्सप्लेन करना है एंड यहां से लेके लास्ट तक ये जो 2 है ये मिक्स करके पूछा है। मीन्स आप एक्चुअल क्लासरूम में इस मॉडल का यूज कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू एक टॉपिक लेकर आपको आंसर बताना है। मैंने इसमें पूरा आंसर प्रिपेयर करके आपको गाइड किया है कि आप अपने सब्जेक्ट अपने टॉपिक के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से बताया है, सो लास्ट तक जरूर देखें। एज अ रूल है हमारा एग्जाम का कि हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। सो ए पॉइंट मैंने यहाँ लिख लिया है, इंट्रोडक्शन। यहां पर हम पहले टीचिंग के बारे में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क. For performing this task, a systematic planning is needed. Teaching is to be considered in terms of various steps, and the different steps constituting the process are called the phases of teaching. So इतना आप इंट्रोडक्शन में लिख लीजिए। ये यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट होता है। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम बी पॉइंट लिखेंगे, फिलिप जैक्सन मॉडल एक्सप्लेनेशन। इसमें सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम। आप देख सकते हैं मैं यहां पर डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं। फेजेस ऑफ टीचिंग टीचिंग 3 फेज में होती है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट फेज में हम लिखेंगे प्री एक्टिव फेज, और प्लानिंग स्टेज। सेकेंड आ जाएगा इंटरएक्टिव फेज, और एग्जीक्यूशन स्टेज। थर्ड आ जाएगा पोस्ट एक्टिव फेज और इवैल्यूएशन। सो ऐसे ही पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये है हमारा डायग्राम। डायग्राम के बाद हम मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। तो सी पॉइंट यहां पर मैं लिख लूंगी, एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडल। सो इसमें हमने ये जो 3 फेजेस दिखाए हैं टीचिंग के, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, इन तीनों को 1 by 1 यहां पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज प्री एक्टिव
phase, in bracket planning phase और stage। सो नाम से ही पता चल रहा है कि इस स्टेज में जो टीचर है उन्हें सारी अपनी पढ़ाने के लिए कौन सी चीजें यूज होने वाली है, कौन सा टीचिंग एड वो यूज करने वाले हैं, तो इसमें सारी प्लानिंग उन्हें करनी पड़ती है। सो हम इसे वर्ड्स में लिख लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट मैं लिख लूंगी यहां पर, इन दिस स्टेज a teaching planning is performed। सेकेंड, सभी कुछ हमें पॉइंट्स में ही लिखना है। दिस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज that are needed in teaching and learning process। सो इस फेज में क्या होता है, टीचिंग की प्लानिंग की जाती है एंड सारी जो एक्टिविटीज अपनाई जाती है जो जरूरी है टीचिंग करने के लिए। सो इसमें आप इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी के आगे एक डायग्राम फिर से हम बनाएंगे, प्री एक्टिव फेज। इसे आपको और एक्सप्लेन करना है, पॉइंट्स में ही करेंगे, बहुत इजी पॉइंट्स है। फर्स्ट, goals and objectives। Second, preparing the content to be taught। Third, selection of the teaching strategy। Fourth, presenting the content। इसी में आगे हमें एक्सप्लेन करना है प्री एक्टिव फेज। इसे भी हमें पॉइंट्स में ही एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम पॉइंट्स लिख लेंगे। सो प्री एक्टिव फेज के, प्लानिंग फेज के पॉइंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट होता है फिक्सिंग अप गोल। सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। थर्ड होता है the arrangement of ideas and styles of teaching। फोर्थ हो जाएगा सिलेक्टिंग methodology। फिफ्थ हो जाएगा हाउ, व्हेन एंड हाउ व्हेन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्री एक्टिव फेज के भी हमने
5 पॉइंट्स पहले लिख दिए हैं, आप भी ऐसे ही लिखिए। इसके बाद हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। यस, एक्सप्लेनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहले हम लिख लेंगे फिक्सिंग अप गोल। आप यहां पर 2 लाइन्स में एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, अगेन 2 लाइन्स आप एक्सप्लेन कर देंगे। थर्ड हो जाएगा द अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल्स ऑफ टीचिंग। डायग्राम के बाद हम 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। आप भी ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, 2 लाइन्स में ही एक्सप्लेन करना है, इतना टाइम नहीं होता है, हमें अगले क्वेश्चन भी करने होते हैं। ऑब्जर्विंग द क्लास। सो ऑब्जर्विंग द क्लास, सो जब टीचर क्लास में एंटर करती है तो वो हो जाएगा उसका एग्जीक्यूशन फेज। सो टीचर सबसे पहले क्या करेंगी, स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करेंगी एंड स्टूडेंट भी टीचर को ऑब्जर्व करेंगे। नोविंग द स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स को जानेंगी, उनके बारे में जानेंगी, उनकी साइकोलॉजी के बारे में जानेंगी, किस टाइप के स्टूडेंट्स है, स्लो लर्नर है या फिर एक्टिव स्टूडेंट्स है या ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है। ऐसे नोविंग द स्टूडेंट्स में आप लिख देंगे 1-2 पॉइंट। सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन, जो भी टीचिंग कंटेंट हमने प्रिपेयर किया था फर्स्ट फेज में, वो यहाँ पर टीचर प्रेजेंट करेंगी। फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, बच्चों से फीडबैक लेंगी एंड बच्चों को रीइंफोर्समेंट करेंगी, मतलब पॉजिटिव वे में उनको मैम क्या करेगी, रीइंफोर्समेंट करेंगी। डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी, टीचर स्ट्रेटेजी देखेंगी कि उसकी स्ट्रेटेजी बराबर एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। सो इस प्रकार 5 पॉइंट्स आप 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख लिए हैं और ब्लैंक छोड़ दिया है, जो आप एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में इजीली एक्सप्लेन कर दीजिए। सो थर्ड फेज, अगला फेज में लिखूंगी थर्ड वाला, पोस्ट एक्टिव फेज और इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन स्टेज, अगेन इस फेज के बारे में हम थोड़ा लिख देंगे। दिस स्टेप is done to check if the predefined goal and objectives have been achieved or not। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, इन दिस स्टेज द इवैल्यूएशन कैन बी परफॉर्म्ड by many activities such as taste, quizzes, observation, examination, एक्सेट्रा। सो 2 लाइन्स में इस फेज के बारे में हम बताएंगे। इवैल्यूएशन फेज होती है, इसमें हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने फेज 1 में, स्टेज 1 में जो गोल सेट किए थे वो गोल हमने अचीव किए हैं या नहीं।
सेकेंड, इन दिस स्टेज द इवैल्यूएशन कैन बी परफॉर्म्ड। अभी इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है? टेस्ट लेकर किया जाता है, क्विजेस, ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनेशन हम सेट करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं स्टूडेंट से कि उन्हें हमने जो कंटेंट पढ़ाया है उसके वे आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। सो ये हो गया पोस्ट एक्टिव फेज। इसी को आगे हम पॉइंट्स में और एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा हम शुरू से करते आ रहे हैं, पोस्ट एक्टिव फेज को भी ऐसे ही लिख देंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इवैल्यूएशन एक्टिविटीज। सेकंड हो जाएगा समिंग अप टीचिंग टास्क। थर्ड, phases of e-content। थर्ड हम लिख लेंगे सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग डिवाइस। सो 3 पॉइंट्स में आप इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। इन तीनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करना है। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए हैं, आपको इन्हें 2 लाइंस में एक्सप्लेन करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिलिप जैक्सन मॉडल का जो फेजेस है, 3 स्टेप्स है उनकी, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो अभी तक हमने पार्ट 1 इस क्वेश्चन का कंप्लीट किया है। अभी हम आगे देखते हैं, हाउ विल यू यूज दिस मॉडल व्हाइल टीचिंग इन द स्कूल? इलस्ट्रेट योर आंसर बाय सिलेक्टिंग सुटेबल टॉपिक ऑफ योर टीचिंग सब्जेक्ट। दोनों ही क्वेश्चन मिक्सिंग है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना है कि आप जब क्लासरूम में होते हैं या फिर आप एक टीचर हो तो आप इस मॉडल का यूज कैसे कर सकते हो। ये मॉडल तो हमने लिख लिया है, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू मॉडल का यूज हम खुद कैसे करेंगे हमारे टीचिंग कंटेंट को पढ़ाने के लिए, वो देखते हैं। सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम लिखना ऐसे स्टार्ट करेंगे। पहले हम लिखेंगे, आई एम यूजिंग फॉलोइंग फिलिप जैक्सन मॉडल फॉर माई टीचिंग सब्जेक्ट। अभी मेरा सब्जेक्ट था मैथ्स, तो मैंने सब्जेक्ट का नाम लिखा है मैथ्स। टॉपिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, क्लास 6th। ये मैंने इसलिए ध्यान में रखा था ये टॉपिक क्योंकि मैंने इंटर्नशिप में 6th क्लास को फ्रैक्शन पढ़ाया था। तो आपने भी जो टॉपिक पढ़ाया हो वो आप इजीली लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट डाल देंगे प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज को हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। आई विल प्रिपेयर सुटेबल टीचिंग एक्सपीरियंस बिफोर गोइंग टू क्लास। आई विल प्रिपेयर प्रॉपर टीचिंग एड टू टीच फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो मेरे टॉपिक का नाम है। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स कीप इन माइंड। आई विल सिलेक्ट वन टॉपिक फ्रॉम द लेसन और यूनिट। सो ऐसे आप प्री एक्टिव फेज को एग्जाम्पल के थ्रू अपने टॉपिक के लिए लिखेंगे। इसी में आगे हम लिख लेंगे इंटरेक्टिव फेज। अभी इंटरेक्टिव फेज एग्जीक्यूशन फेज को एग्जाम्पल के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना है। तो अभी तक मैंने क्या किया, प्लानिंग की, मुझे कल कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। अभी जब मैं क्लासरूम में एक्चुअल में बच्चों को पढ़ाऊंगी तो वो सारा एक्सप्लेनेशन हमें यहां पर लिखना है। आई विल एंटर इन द क्लास एंड observing the students। सेकंड में मैं लिख लूंगी, आई विल चेक स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज related to fraction।
I will verbally interact with students. Fourth, I will represent fraction to students I will ask questions regarding the topic and student will answer. तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने जो क्लासरूम में जाने के बाद में जो जो एक्टिविटीज की है उसके बारे में लिखा है। आप भी क्लास में जाने के बाद जो जो एक्टिविटीज करते हैं स्टूडेंट्स को जो टॉपिक आप पढ़ाएंगे तो आप उसी के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। नाउ थर्ड फेस हम लिख लेंगे पोस्ट एक्टिव फेस। जो भी मैंने पढ़ाया है क्लासरूम में आज फ्रैक्शन, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन के बारे में मैं उसका इवैल्यूएशन कर लूंगी, मतलब बच्चों का टेस्ट लेके पता कर लूंगी कि आज टॉपिक अच्छे से समझ में आया है स्टूडेंट्स को या मेरे कुछ स्ट्रेटेजी में मुझे चेंजेस करने की जरूरत है। सो इसे हम ऐसे लिख देंगे, आफ्टर टीचिंग fraction I will take test on my topic. I will select questions in test which are I taught. तो आप देख सकते हैं मेरे आंसर लिखने का तरीका। ऐसे ही आपको भी आंसर प्रिपेयर करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है टॉपिक की एंड एक्सप्लेन अपने ही वर्ड्स में करना है। यह है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर। मैंने ये मेरे टॉपिक मेरे सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर किया है, आप अपने सब्जेक्ट के लिए टॉपिक के लिए प्रिपेयर करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे आंसर लिखने का तरीका पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।